धृतराष्ट्र के जन्मांध होने से जुड़े थे उनके पिछले जन्म में किए गए पाप। अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पर पड़ी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की महाराज शांतनु तथा रानी सत्यवती के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद कम आयु में ही एक युद्ध में शत्रु के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए थे तथा भीष्म पितामह के विचित्रवीर्य का विवाह काशी के राजा की 2 पुत्रियों अंबिका और अंबालिका से करवाया, परंतु किसी बीमारी के कारण जल्द ही राजा विचित्रवीर्य भी गुजर गए। अंबिका और अंबालिका संतानहीन थे। ऐसे में महारानी सत्यवती के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर कौरव वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अंत में सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से वंश को आगे बढ़ाने के लिए उपाय पूछा। तब वेदव्यास ने अपने दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका की संतानें उत्पन्न करी थी, परंतु जिस समय वेदव्यास अपनी शक्तियों का प्रयोग उन पर कर रहे थे उस समय डर के मारे अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिस कारण उनके पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। दूसरी तरफ अंबालिका भी महर्षि से डर गई थी। वह उनका पूरा शरीर डर से पीला पड़ गया था, जिस कारण उन्होंने पांडु के रूप में एक कमजोर शिशु को जन्म दिया। इसके अलावा एक दासी भी वहां खड़ी थी, जिसे महर्षि वेदव्यास के शक्ति प्रभाव से एक पुत्र प्राप्त हुआ जो महात्मा विदुर थे। धृतराष्ट्र ने मरवाया था गांधारी के पूरे परिवार को। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की पुत्री गांधारी से हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष था, अतः गांधारी के विवाह से पूर्व इस दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक साधु की सहायता ली गई। उस साधु के उपाय के अनुसार गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता लगा तो उसने गांधार नरेश सुबाल सहित उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया तथा उन्हें बहुत भयंकर यातनाएं देने लगी। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने लगे। उन्हें कारावास में खाने को सिर्फ एक मुट्ठी चावल दी जाती थी। सुबाला ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए तैयार किया। सुबाला सहित उसके अन्य पुत्र अपने छोटे भाई शकुनी को अपने हिस्से का चावल देने लगे ताकि वह जिंदा रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से विनती करी थी कि वह उसके छोटे पुत्र शकुनी को छोड़ दे, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। सुबाला ने शकुनी को अपने रीढ़ की हड्डी की पास बनाने के लिए कहा था, जो कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सर्वप्रथम सबका विश्वास जीता तथा धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का चहेता बना। उसने ही दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया तथा महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का आधार बना। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।